नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और मिस्टी साइबर जोन में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं ऑनलाइन दाखिल खारिज कैसे करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज के बारे में बताया था और आपने बहुत ही अच्छा प्यार दिया, जिसके कारण एक और वीडियो दाखिल खारिज के बारे में आपके लिए पुनः से मैं बना रहा हूं। यदि आप हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं दाखिल खारिज का, तो आई बटन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि जो ऑनलाइन दाखिल खारिज जो मैंने पहले करता था, अभी जो पोर्टल अपडेट हुआ है तो बहुत सारे शर्त और नियम में बदलाव किया गया है, जिसके कारण हम आपको ये वीडियो फिर से बना रहे हैं। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए बिना स्किप किए हुए। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए बढ़ते हैं अपने पीसी स्क्रीन की ओर। तो फाइनली हम आ जाएंगे अपने पीसी स्क्रीन पे और यहाँ पे ओपन करेंगे गूगल क्रोम को और गूगल क्रोम में सर्च करेंगे biharbhumi.bihar.government.in। बिहार भूमि का ऑफिशियल पेज खुल करके आ जाएगा। ऑफिशियल पेज में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पहले जो भी ऑफिशियल पेज में था उसे थोड़ा और भी आसान किया गया है। आपको जो भी होगा डैशबोर्ड में आपको सामने दिख रहा होगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन, दाखिल खारिज का स्थिति या एलपीसी आवेदन कैसे करें, एलपीसी का स्थिति कैसे देखें, भू लगान, परिमार्जन, जमाबंदी देखें। यहाँ पे भूमि मानचित्र आपको दिख रहा होगा। भूमि मानचित्र का एक हमने स्पेशल वीडियो बना करके दिया है, जिसका लिंक हमने आई बटन में दे दिया है। आप वहाँ से भी जा करके भूमि मानचित्र कैसे देखते हैं, अपना जमीन का नक्शा कैसे देखते हैं, आप यहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। तो ऊपर आई बटन में भूमि मानचित्र का लिंक दिया हुआ है। और भी है यहाँ पे बहुत सारा, यानी जो भी है अब आपके सामने आ जाएगा। पहले लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करने पे आता था। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं नया दाखिल खारिज को लेकर के। नया दाखिल खारिज के लिए यहाँ ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आईडी और पासवर्ड मांगेगा दाखिल खारिज या एलपीसी के लिए। तो आप दाखिल खारिज या एलपीसी यदि आप पहले से कर रहे हैं तो आपका वही यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा। और यदि आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन पे आकर के आप क्लिक कर सकते हैं। और यदि आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। तो हम अपना यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन कर लिए हैं। वो थोड़ा अभी समय लगेगा और इसका जो भी है ये साइट का वो सारा चीज़ चेंज कर दिया गया है। सामने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे देखिए आपको आपका डिटेल दिखा देगा, आपका मिस्टी साइबर जोन जो भी आपका डिटेल है आपका यहाँ पे शो करेगा। या आप कौन सा ईमेल आईडी या कौन सा मोबाइल नंबर दे करके आपका रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का डिटेल यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जिला का नाम। आप दाखिल खारिज जो कर रहे हैं, जो दाखिल खारिज आवेदन कर रहे हैं वो केवाला कौन से ज़िले का है, प्लस वो कौन सा अंचल का है। तो हम यहाँ अंचल का नाम और ज़िले का नाम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ नया दाखिल खारिज पे क्लिक करेंगे। यदि आपका कोई भी केवाला आप ऑनलाइन कर रहे हैं और बीच में आप उसे छोड़ देते हैं तो ड्राफ्ट में आ जाता है, तो आप ड्राफ्ट से भी देख करके कर सकते हैं। पहले वाला जो साइट था उसमें बहुत ही थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कुछ आसान कर दिया गया है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। इसमें बहुत सारा बदलाव किया गया है जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप और पूरी डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ पे नया दाखिल खारिज पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही आप नया दाखिल खारिज पे क्लिक करेंगे तो सेम उसके जैसा ही प्रोसेस है, यानी टोटल 6 स्टेप में इसमें भी होता है। टोटल 6 स्टेप में दाखिल खारिज होगा। तो यहाँ पे हम इनका डिटेल फिलअप कर लेंगे। जो आवेदक का नाम है, आवेदक का नाम, उनके पति का नाम या हस्बैंड का नाम या पिता का नाम, जो भी अभिभावक होंगे उनके या उनका। उसके बाद यहाँ आवेदक का अभिभावक का बीच का संबंध चुने, फादर हैं या फिर कौन सा रिलेशन है, हस्बैंड है। तो मेन यही दोनों आता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे यदि आपका ज़मीन खरीद बिक्री का है तो सेल परचेज कर देंगे। और आप यदि किसी से बदलेन किए हैं
आप एक्सचेंज पे करेंगे, और किसी द्वारा आपको गिफ्ट किया गया है, दान में दिया गया है, तो गिफ्ट पे करेंगे। जैसे ही बंटवारा के लिए यहाँ पे दिख रहा होगा पार्टीशन, सेशन विथ पार्टीशन, व्हील, कोर्ट ऑर्डर, लैंड परचेज बाय गवर्नमेंट, जो आपका इससे रीजन होगा आप उसे सेलेक्ट कीजिएगा। तो ये जो जमीन है वो खरीद बिक्री का है, सेल परचेज पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और नीचे आएंगे, यहाँ पे एड्रेस इनका फिलअप कर लेंगे। एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ इमेज पे क्लिक कीजिएगा। टिकआउट करने के बाद दोनों साइड वर्तमान पता और अस्थाई पता दोनों आ जाता है। यदि आपके पास दोनों अलग अलग है, वर्तमान पता और अस्थाई पता, तो आप दोनों जगह अलग अलग से आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा पहले वाला साइट था और पहले जो हम दाखिल खारिज वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें यदि आप इस स्टेप में आ गए हैं और इसमें कुछ बदलाव करना है, वो बदलाव नहीं हो पाता था, लेकिन अभी आप यहाँ से भी करेक्शन करके और फिर से सेव एंड अपडेट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल में आप यहाँ पे रजिस्टर्ड डीड यानी डीड संख्या जो होता है, डॉक्यूमेंट नंबर जो होता है वो यहाँ फिल कर लेंगे, और जो रजिस्टर्ड डेट है यानी जिस दिन आपका रजिस्ट्री हुआ है, रजिस्ट्री डेट है, रजिस्ट्री डेट फिलअप कर लेंगे। और आपके केवाला में जो सरकारी मूल्य यानी जो गवर्नमेंट अमाउंट जो है वो यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपका कोर्ट नेम या इशू ऑथोरिटी यानी आपका ये जो केवाला है वो ऑथराइज कहाँ से हुआ है आप उसका नाम डाल लीजिएगा। तो केवाला पे जिला निबंधन कार्यालय औरंगाबाद लिखा हुआ था, तो यहाँ औरंगाबाद, जिला निबंधन कार्यालय औरंगाबाद फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमें यहाँ बायर का डिटेल मांगा जाएगा, तो बायर का डिटेल हम फिलअप कर लिए हैं। बायर का डिटेल जो भी है आप यहाँ फिलअप कर लीजिएगा, और उनका रिलेशन क्या है आप रिलेशन फिलअप कर लीजिएगा, और कास्ट क्या है, यदि आपको कास्ट जो केवाला में दिया हुआ है और आपको इसमें नहीं आता है तो आप एनए भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उनका जेंडर क्या है, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर और एड्रेस। यदि उनके साथ बायर यानी 2-3 बायर होते हैं, कुछ केवाला में 1-2 बायर यानी खरीदार जो होते हैं वो 2 लोगों का नाम होता है, तो यहाँ से आप ऐड न्यू रॉ करके आप एक और का नाम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके वाला में एक ही है इसलिए हम एक ही का नाम ऐड करेंगे और अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा सेलर डिटेल खुल करके आ जाएगा, तो हम सेलर डिटेल फिलअप कर लिए हैं। सेलर डिटेल में जो सेलर हैं यानी जो विक्रेता हैं, विक्रेता का डिटेल फिलअप कर लेंगे, उनका रिलेशन क्या है रिलेशन फिलअप कर लेंगे, उनका गार्जियन नेम एंड उनका कास्ट, जो उनका कास्ट है वो कास्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जेंडर, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस। यदि विक्रेता का संख्या 2 है, 3 है या जो भी है आपका विक्रेता का संख्या, आप अपने केवाला के अनुसार यहाँ से ऐड न्यू रॉ पे आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा प्लॉट डिटेल आपको खुल करके आ जाएगा। तो प्लॉट डिटेल में जो आपको केवाला में खाता संख्या और प्लॉट संख्या दिया हुआ है, तो खाता संख्या और प्लॉट संख्या फिलअप कर लेंगे। बहुत सारे केवाला में क्या होता है कि खाता संख्या में होता है नया खाता संख्या और पुराना खाता संख्या, तो वहाँ पे हम नया खाता संख्या प्लस स्लैश लगा करके हम पुराना खाता संख्या फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही खाता संख्या है, नया पुराना नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ खाता संख्या, प्लॉट और एकड़ यानी आपका ज़मीन यदि एकड़ में है तो आप एकड़ में सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा शून्य टाइप कर देंगे वहाँ पे। और टोटल डिसमिल, आपका टोटल कितना डिसमिल ज़मीन है आप यहाँ पे ज़मीन सेलेक्ट कर लीजिए, समय टाइप कर लीजिएगा, यानी टोटल कितना डिसमिल आपका ज़मीन है। तो इसके वाला में मात्र 2 डिसमिल ज़मीन है, तो 2 डिसमिल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इनका चौहद्दी जो है, चौहद्दी आप फिलअप कर लीजिएगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम करके इनका चौहद्दी आता है। और यदि आपका एक खाता से दो खाता है या 3 खाता है या एक ही खाता में 2-3 प्लॉट है, तो आप एक ही खाता में 2-3 प्लॉट आप यहाँ से ऐड न्यू रॉ करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐड न्यू रॉ हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक ही खाता, एक ही प्लॉट है और 2 डिसमिल ज़मीन है। इसके बाद अपडेट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। यदि आप अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ आप कैप्चा डाल लेते हैं। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे आपको फाइल चॉइस करना है, जो भी फाइल है वो फाइल चॉइस करने के बाद यहाँ पे आपको
अपलोड डॉक्यूमेंट का आएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद आपको ये देखिए सक्सेसफुली अपडेट डॉक्यूमेंट, अपलोडेड डॉक्यूमेंट आ रहा है। आप यहाँ से व्यू करके देख भी सकते हैं कि जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो हमने ये डॉक्यूमेंट इनका अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक टर्म कंडीशन है यानी घोषणा पत्र है। यहाँ दिया गया है मेरे द्वारा यहाँ दी गई जानकारी सत्य है और मैं किसी भी गलत जानकारी का एकमात्र जिम्मेदार रहूँगा। यदि आप किसी भी तरह का गलत अगर जानकारी आप दे रहे हैं तो आप खुद जिम्मेवार रहिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इस बार अपडेट में हमें सबसे ज़्यादा अगर अच्छा लगता है तो ये प्रीव्यू ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पिछले वाले दाखिल खारिज में होता था कि सबमिट आप कर दिए, सबमिट करने के बाद आपको जो भी होता था यदि आपका कोई गलती हो गया है तो आपको गलती आता था। और यहाँ पे देखिए आपका प्रीव्यू पहले दे देता है, उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे देखिए आपका टेम्प्रोरी जो ड्राफ्ट नंबर है वो ड्राफ्ट नंबर दे दिया है और आपका ईयरली सेशन क्या है, ईयरली सेशन और सर्कल वगैरह जो भी है यहाँ पे आप डिटेल अपना मैच कर लीजिएगा। सबसे मेन पॉइंट है बायर नेम। बायर नेम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल आप देख लीजिएगा, रजिस्टर्ड डीड है तो मेरा डीड नंबर सही है कि नहीं, और अमाउंट और कौन सा ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस औरंगाबाद, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। यहाँ पे उनका बायर का नाम आप मिला लीजिएगा, मोबाइल नंबर मिला लीजिएगा और उसके बाद सेलर का नाम जो भी है वो मैच कर लीजिएगा, उनका डिटेल मैच कर लीजिएगा। उसके बाद प्लॉट डिटेल, यानी आप वहाँ टोटल जितने भी डिटेल आप फिलअप किए हैं वो सारा डिटेल आपको खुल करके आ जाएगा। जैसे कि आप ऑनलाइन किसी भी तरह का फॉर्म फिलअप करते हैं और आपका एक प्रीव्यू आता है, तो पहले इसमें प्रीव्यू नहीं आता था और पहले ये भी आता था कि यदि हम मान लेते हैं कि प्लॉट डिटेल डाल रहे हैं और फिर बाद में पता चला कि मैंने बायर डिटेल में कुछ गलती डाल रखा है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बैक जा करके आप बायर डिटेल आप करेक्शन कर सकते हैं और अपडेट नेक्स्ट पे। लेकिन पिछले वाले जो साइड था, पिछले जो अपडेट से पहले का था, उसमें ये चीज़ नहीं होता था। तो यहाँ पे हम सारा चीज़ मैच कर लेंगे, इनका खाता चौहद्दी प्लॉट वगैरह सारा। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक आउट करना है घोषणा पत्र, यानी मेरे द्वारा यदि दी गई जानकारी सत्य है और मैं किसी भी गलत जानकारी का एकमात्र जिम्मेवार रहूँगा। यानी जो पहले जो आप घोषणा पत्र किए हैं यहाँ आपको पुनः से करना है और अब फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे केस संख्या आ गया है, इनका केस संख्या 1776 और 2122 है, 2122। इसके बाद यहाँ से आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट पे आप क्लिक कीजिएगा और प्रिंट कर लीजिएगा। यदि आपको प्रिंट नहीं करना है तो आप ये ऐसे आपको फ़ोन पे जो भी आपका जो मोबाइल नंबर बायर का होता है उन पे मैसेज चला जाएगा, खाता प्लॉट और डिटेल और चौहद्दी के साथ, उनका केस संख्या भी उसमें रहता है। यदि आपको प्रिंट नहीं करना है तो आप यहाँ से बैक भी आ सकते हैं। यहाँ देखिए आपको होम पेज भी लिंक कर रहा है, आप होम पेज पे आइएगा। जैसे ही होम पेज पे क्लिक कीजिएगा आपका होम पेज पे आ जाएगा। होम पेज पे आपको आने के बाद आप इसका डिटेल्स देखने के लिए आप इसके बिल्कुल होम पेज पे आ जाइए, यानी जो biharbhumi.bihar.government.in का जो ऑफिशियल पेज है उसका होम पेज पे आ जाइए। होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे दाखिल खारिज आवेदन स्थिति पे जाना है, यानी दाखिल खारिज आवेदन स्थिति पे आप देख लीजिएगा कि आपका केस नंबर या डीड नंबर, इसमें पहले दाखिल खारिज स्थिति जो था वो टोटल मौजे के अनुसार देख सकते थे या नाम के अनुसार देख सकते थे, तो काफ़ी आसानी होता था। लेकिन इसमें थोड़ा चेंज करके सिर्फ डीड नंबर और केस नंबर के माध्यम से कर दिया गया है, तो थोड़ा ये हमको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। पहले वाला इससे ज़्यादा आसान था, तो ये थोड़ा मुश्किल हो गया है स्थिति देखने वाला। तो आप यहाँ से डीड नंबर डाल करके भी आप देख सकते हैं या फिर केस नंबर भी डाल के देख सकते हैं। यदि डीड नंबर आपको डालना है तो यहाँ पे आपको ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो केस नंबर में आपको ईयर सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप केस नंबर डाल के सर्च कीजिएगा तो थोड़ा टाइम लेता है और आपका डिटेल खुल के आ जाएगा कि आपका जो दाखिल खारिज का स्थिति है वो स्थिति क्या है। देखिए इनका डिटेल खुल करके आ चुका है। केस नंबर इतना है, खाता और प्लॉट और अप्लीकेंट का जो नेम है, नेम और डेट। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है कि स्टेटस पेंडिंग एट ऑपरेटर, यानी ये स्टेटस अभी ऑपरेटर के पास पेंडिंग है। ऑपरेटर से आपको ये ऑपरेटर यदि आपका एक्सेप्ट करता है तो ऑपरेटर के बाद आपको कर्मचारी के
लॉगिन में जाता है, कर्मचारी लॉगिन के बाद ये सीआई लॉगिन में जाता है, उसके बाद सीओ लॉगिन में जाता है, तब जाकर के आपका करेक्शन स्लिप जनरेट होता है। यानी करेक्शन स्लिप कहे तो आपका शुद्धि पत्र आपका तब सेलेक्ट जनरेट होता है। आप यहाँ से आप इसका पेंडिंग स्टेटस देख सकते हैं कि आपका डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी जो आपका आवेदन करने का जो तिथि है वो 8 अगस्त 2021 है। और वेरीफाई बाय कर्मचारी, यदि कर्मचारी आपका वेरीफाई कर देते हैं तो यहाँ पे डेट आएगा। और वेरीफाई बाय सीआई, यानी सीआई का यदि वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसका डेट यहाँ पे देता है। और जो भी ये यहाँ पे डिटेल आपको दिखा रहा है वेरिफिकेशन बाय सीओ का आएगा। और यहाँ पे करेक्शन स्लिप जनरेट पेंडिंग, यानी अभी ये पेंडिंग है। यहाँ से भी आप इनका डिटेल देख सकते हैं और यहाँ से भी आप इनका रिसिप्ट निकाल सकते हैं। जो रिसीविंग हमने फर्स्ट में आपको दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे इनका रिसीविंग निकल करके आता है। तो यहाँ पे हम रिसीविंग यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर लीजिए, अन्यथा आप सेव करना चाहते हैं तो इसे सेव कर ले सकते हैं। ये अक्सर लार्ज पेज में आता है तो आप यहाँ से कस्टमाइज करके आप इसे सेव कर सकते हैं ताकि एक ही पेज में आए। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।